सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज देखते हैं क्या है महाकाली के संदेश आप लोगों के लिए। आपको पता है इस तरह के डेज चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, एनर्जीज जो है वो पर्ज हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सरफेस पे आके बहुत ज़्यादा मर्ज हो रही हैं एनर्जीज। ये टाइम थोड़ा ऐसा चल रहा है, तो इस टाइम को लेके क्या आपके लिए गाइडेंस है, आपकी सिचुएशंस को लेके, परेशानियों को लेके, ओवरऑल लाइफ को लेके आपकी क्या गाइडेंस है, वो हम आज की रीडिंग में बताने की कोशिश करेंगे कि महाकाली आपको क्या समझाना चाह रही हैं, क्या गाइडेंस दे रही हैं। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, सुपर थैंक्स के लिए थैंक यू सो मच। और गाइस, मेरा यूट्यूब बटन आ चुका है और ये सब और सब आपके सपोर्ट की वजह से हुआ है। विदाउट योर सपोर्ट इतना ज़्यादा ये पॉसिबल नहीं था। एंड मैंने अपने यूट्यूब बटन की फ़ोटो पोस्ट की है अपने चैनल पे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। एंड थैंक यू ग्रैटिट्यूड, बहुत बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड आप लोगों को। सो चलिए रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं गाइस। दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर, वहाँ पे शॉर्ट गाइडेंस अपलोड करती रहती हूँ मैं, कुछ इन्फॉर्मेशंस, तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो सबसे पहले जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स किया है उनके लिए मैं आज एनर्जीज बता दूँ कि उनके लिए एक गाइडेंस का कार्ड मैं निकालूंगी। जिन्होंने भी मुझे इस हफ्ते सुपर थैंक्स किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है, जिन्होंने भी कलेक्टिव लेवल पे मुझे सुपर थैंक्स दिया है उनके लिए क्या गाइडेंस है। गाइस, सभी के लिए होती है वैसे तो, बट स्पेशली मैं जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनके लिए गाइडेंस निकाल रही हूँ। 4 ऑफ विंटर्स का कार्ड आया है। Set aside your concerns for now. You can make a decision later. Solutions that come from meditation. The need for more sleep or a vacation. Guys, यहाँ पे आप लोगों को किसी रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कहीं पर वैकेशन पे जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपने अपने लाइफ में किसी सेक्टर में बहुत ज़्यादा ना बर्डन ले रखा है। तो उस बर्डन से निकलने के लिए आपको ईश्वर कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल कुछ चीज़ें कुछ समय के लिए टाल दीजिए। कुछ अगर डिसीशंस आप ले रहे हैं तो उनको बाद की घड़ी के लिए टाल दीजिए। अभी फ़िलहाल हौच पौच में कोई भी डिसीशंस लेंगे तो वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देंगे। मे बी कोई कुछ डिसीजन लेना चाह रहा था, ठीक है, बहुत सारे डिसीशंस होते हैं, रिलेशनशिप्स को लेके होते हैं, करियर को आगे बढ़ने के लिए होते हैं, कोई फैसला लेना कोई इंपॉर्टेंट है ना कि अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अभी फ़िलहाल शांत होकर ठंडे मन से रेस्ट कीजिए, जितना हो सके नैप लीजिए, सोया कीजिए, है ना, नींद लीजिए प्रॉपर तरीके से, एंड जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए। और अगर बहुत ज़्यादा अभी सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है या स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो किसी वैकेशन पे भी जा सकते हैं ताकि आपको एक नेचुरल हीलिंग मिल सके। सो अभी के लिए आपके लिए ये गाइडेंस है कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिए। फैसला लेने से पहले पूरी तरह से प्रिपेयर होइए और सोच समझ के कोई फैसला लीजिए, नहीं तो आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चलिए, सो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे डिवाइन सोल्स, मेरे डिवाइन फैमिली के लिए क्या रीडिंग है। बहुत ज़्यादा जो लोग परेशानी में हैं, स्ट्रेस में हैं, उनके लिए क्या रीडिंग्स है, क्या गाइडेंस है। जय माँ दुर्गा, जय महाकाली। महाकाली क्या गाइडेंस दे रही हैं आज की रीडिंग में। आज कोशिश करूंगी, प्रे करूंगी कि कोई भी हिडन एनिमीज़ की या हेटर्स की या ये जो शत्रु महिला, मैं सच में आई एम बीइंग टायर्ड, ओके, मैं थक चुकी हूँ इनकी एनर्जीज ले लेके, इनकी रीडिंग्स कर करके। बट हर बार रीडिंग्स में आ जाता है, कई बार आ जाता है, चलता है, चलो ठीक है, बट कई बार मुझे चाहिए कि कोई डिवाइन गाइडेंस भी महाकाली ज़रूर दे। Ten of Autumn. Take steps to ensure the financial security of your children or other loved ones, making wise investments or planning for retirement. Honorably family traditions. Okay, so 10 of Autumn का कार्ड है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि महाकाली यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एबंडेंस दे रही है, प्रॉस्पेरिटी दे रही है। यहाँ पे आपको आने वाले समय में धन संबंधित बहुत ज़्यादा मुनाफा हो सकता है,
प्रॉफिट हो सकता है। जिस क्षेत्र में आपने इतनी मेहनत करी, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं, उनकी डिज़ायर्स, बच्चों की डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए मनी को अर्न करना चाहते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे एक फैमिली मैन फैमिली एनर्जी आ रही है कि बच्चों के लिए कुछ बहुत ज़्यादा सोचना है आने वाले फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पे कह रही हैं कि महाकाली कह रही हैं कि आपने जो भी धन संबंधित चीज़ें अपने करियर में, अपने फिनेंसेस को लेके मेहनत करियर सोची है, तो आने वाले समय में वो ज़रूर पूरी हो रही हैं। ज़रूर वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगी, वो ब्लेसिंग्स मिलेंगी धन संबंधित क्षेत्र में। आप चाहते हैं कि आपका परिवार अच्छे से आगे बढ़े, किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, हर बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हों, तो आने वाले समय में महाकाली कह रही हैं कि ऐसा कुछ आपका इंतज़ाम कर दिया जाएगा डिवाइन की तरफ से कि आप बहुत अच्छा कहते हैं ना श्योर मनी कमा सकें, अर्न कर सकें और अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सकें। सो ये सपना आपका बहुत जल्द आने वाले समय में किसी के लिए पूरा होने वाला है कि पैसों से रिलेटेड, फाइनेंशियल इशू से रिलेटेड आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होने वाली है, महाकाली कह रही हैं। इसीलिए किसी चीज़ का बर्डन मत ले। 6 ऑफ ऑटम्स के कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं। द गुड यू टू कम बैक्स टू यू, एन अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ मनी, बोरिंग वाइसली और रिपेइंग अ डेब्ट। वाओ, कन्फर्मेशन है गाइज। आज मनी से रिलेटेड आ रहा है। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कर्ज के तले बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप कर्ज के तले डूबे हुए हैं, आपके ऊपर कर्जा चल रहा है, कोई लोन चल रहा है ना। तो यहाँ पे महाकाली कह रही है कि बहुत जल्द आने वाले समय में आपके हाथ में इतना धन आने वाला है, आप इतना कैपेबल होने वाले हैं कि आप अपने सारे लोन्स को बिल्कुल रीपे कर देंगे, उन्हें चुका देंगे। यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा आपको बस थोड़ा सा एक वार्निंग दिया जा रहा है कि किसी से वाइसली सोच समझ के पैसा लेन देन कीजिए। ठीक है, आने वाले समय में पैसों का लेन देन बहुत सोच समझ के कीजिए। किसी के भी इमोशंस में आके आप किसी की बेशक हेल्प कर देंगे तो फिर ये उम्मीद मत रखिए कि वापस आपको उसी ड्यूरेशन पे मिल जाएगा जिस ड्यूरेशन की बात हुई थी। कई बार समय आगे पीछे हो सकता है, तो पेशेंस बना के रखिए। कोशिश कीजिए कि किसी को समझ से पैसा दीजिए, और अगर आपको किसी से बोरो भी करना है तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे महाकाली कह रहे हैं कि अब तक आपने जितने भी अच्छे कर्मास करे, अब तक आपने जो थोड़े बहुत जैसे कहते हैं ना, गुप्त दान करना, थोड़े बहुत अच्छे कर्मास करना, काफ़ी आपको भी नहीं पता कि जाने अनजाने में अगर हम लोगों से पाप हो जाते हैं तो जाने अनजाने में हम लोग बहुत पुण्य भी कर बैठते हैं। बहुत सी डिवाइन सोल्स की हमें ब्लेसिंग्स भी लगती हैं। तो आने वाले समय में महाकाली कह रही हैं कि अगर आपने जाने अनजाने में कभी भी पास्ट में किसी की कहीं कोई हेल्प करी हो, किसी की कहीं कोई मदद की हो, या किसी के साथ कोई अच्छा कर्मा किया हो, तो अब आने वाले समय में वो अच्छा कर्मा सूद समेत आपके अकाउंट में आ रहा है, और वो धन के रूप में आपके अकाउंट में आ रहा है। पास्ट में की हुई मेहनत जिसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, जिसमें आपने अपनी जी जान लगा दी थी, लेकिन आपने देखा कि रिजल्ट नहीं मिल रहा और आप निराश होकर पीछे हट गए, तो आने वाले समय में ऐसे किसी मैटर में आपको उसका रिजल्ट अब जाके मिलने वाला है। सो द गुड यू डू कम्स बैक्स टू यू। सो इट्स अ वेरी गुड एनर्जी। आज महाकाली लगता है बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दे रही हैं। आज महाकाली ने शायद मेरी पुकार सुन ली। उन्होंने कोई भी किसी भी नेगेटिव इंसान की, यानी कि आपकी शत्रुओं की कोई एनर्जी पिक नहीं करवाई है, जो कि वो हर बार करवाती हैं। आज माँ ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है, वो दे रही हैं। इसी तरीके से मुझे और मैसेजेस दीजिए माँ, क्योंकि आज मैं चाहती हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, कलेक्टिव्स हैं, हर तरह की नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, कर्माज और शत्रु महिला, शत्रु पुरुष, अपने हेटर्स, इनकी एनर्जी से आज टोटली डिटैच हो जाएं और महाकाली से सच्ची शरण में बैठ के बस इस रीडिंग में ये जानें कि हमारे लिए क्या गाइडेंस है माँ, हमारे लिए क्या आशीर्वाद आ रहे हैं और हमें किन किन चीज़ों से सतर्क और सावधान रहना है। ओके, ये कार्ड्स पॉपअप हुए बात करते करते ही। 8 ऑफ समर्स, द डिज़ायर फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ, रियलाइजिंग दैट इट्स टाइम टू मूव ऑन, चूजिंग टू मेक मेजर लाइफ चेंजेस। आने वाले समय में एक मेजर बदलाव आप लोगों के जीवन में हो रहा है। महाकाली कह रही हैं कि अभी आपका समय आने वाले समय में 360 डिग्री के बदलाव में घूमेगा। ये एक तरीके से व्हील ऑफ फॉर्चून भी आप कह सकते हैं। 8 ऑफ समर्स, यहाँ पे आपको अब रियलाइज होगा कि पास्ट के एनर्जीज में बहुत ज़्यादा स्टक होके मैं अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा था या ख़राब कर रही थी। अब ये समय है आपके आगे बढ़ने का। महाकाली कह रही है बहुत हो गया पास्ट में रहना, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, बहुत ज़्यादा हो गया।
देखिए आपके साथ जो हुआ कहीं ना कहीं आपका कर्मा प्रारब्ध था, और इनकेस अगर आपके साथ किसी ने बुरा करा तो उनको उनके कर्मों की सजा महाकाली अवश्य देंगी। क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि एक बार को महाकाली अपने ऊपर आए चीज़ को तो बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अगर उनके बच्चों पे कोई भी विपदा आती है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। उनकी तीसरा नेत्र खुल जाता है अपने बच्चों को रोता हुआ देख के, ठीक है ना। माँ काली बर्दाश्त नहीं कर सकती, खास करके वो बच्चे जिन्होंने अपना सर्वस्व माँ काली पे सौंपा होता है। तो माँ काली तो उसकी रक्षा करती हैं, पीठ पीछे भी उसकी रक्षा करती हैं। और महाकाली के बच्चों की एक खास बात क्या है कि महाकाली के बच्चों के जो शत्रु होते हैं या जो उनकी निंदा करते हैं उनको इंस्टेंट कर्मा मिलता है। क्योंकि काली माँ कौन है? काली माँ है जागृत देवी, कलयुग की जागृत देवी। ये सोती नहीं है, ये जागृत देवी हैं। इसीलिए ही काली माँ की पूजा आप दिन में, दोपहर में, शाम में और रात में भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि आधी रात में भी कर सकते हैं। और आधी रात में तो आप काली माँ को पूजेंगे तो वो इतनी ज़्यादा और ज़्यादा काल रात्रि के रूप में भयावह जागृत होती हैं, तो वो आपकी पुकार सुनती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कहा जा रहा है काली माँ ने कि जिसने आपके साथ जो किया उनके लिए मैं बैठी हूँ, उनको उनका सबक सिखाने के लिए मैं बैठी हूँ। आप आगे बढ़ें, आप आगे बढ़ें, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, आप आगे बढ़ें। महाकाली आपको यही कह रही हैं कि यहाँ पे अब आने वाले समय में आपको वो डिज़ायर वाली लाइफ, जिस चीज़ की आप डिज़ायर कर रहे थे, वो लाइफ आपको आने वाले समय में मिलने वाली है। जो चीज़, कई लोग होते हैं, ज़्यादातर अगर मैं स्पिरिचुअल लोगों को देखूं तो देखो, लोगों की विशेष होती है 3D लेवल की, हमें कोठी बंगला मिल जाए, हमें कार मिल जाए, हमारा फैमिली में ये हो जाए, हमारा को उसका ये हो जाए, है ना। मेरे ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाए जिससे बस हम खुश हो, हमारी फैमिली वाले खुश हो। एक 3D लेवल, मोह माया की चीज़, मेरी ये चीज़ पूरी हो जाए, मेरी वो हो जाए। जहाँ तक स्पिरिचुअल लोग हैं जो अवेकन सोल हैं, वो सिर्फ 2 चीज़ें ही ज़्यादातर मांगते हैं। अगर मैं प्रैक्टिकल लेवल पे कहूँ कि माँ अपना हाथ हमेशा मेरे सर पे रखना, अपनी छाया हमेशा मेरे साथ रहना, हमेशा आपका कोई ना कोई स्वरूप मेरे आसपास रहे, ठीक है ना। रक्षा करना, कल्याण करना, मेरे और प्रियजनों की रक्षा करना, और मुझे सुख, शांति और सुरक्षित जीवन प्रदान करना, भय मुक्त, तनाव मुक्त जीवन प्रदान करना। धन होना ना होना ये एक अलग बात है, ये हमारे प्रारब्ध पे निर्भर करता है। हालांकि महाकाली किसी को भी खाली नहीं छोड़ती हैं, हर किसी की झोलियां भरती हैं, बट एक सुकून और शांति भरा जीवन यहाँ पे मैं ज़्यादातर देख रही हूँ। आप में से बहुत से लोग हैं जो माँ काली से एक सुकून और शांति भरा जीवन चाहते हैं, किसी के लफड़ों में नहीं पड़ना, कोई हमारे पंगों में ना आए, इसी तरीके के आप लोग हैं, इसी तरीके की आपकी एनर्जीज है कि ना कोई हमारे में आए ना हम किसी में जाएं, ठीक है। सो ये एक तरीके से यहाँ पे महाकाली करेंगे ऐसा जीवन आने वाले समय में आप लोग अट्रैक्ट और मैनिफेस्ट करने वाले हैं। आंतरिक शांति जो आजकल के कलयुग में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, आंतरिक शांति, अंदरूनी शांति, कि बाहर चाहे जितना भी भीड़ भाड़ हो रहा हो, बाहर जितना शोर शराबा हो रहा, अंदरूनी शांति, इसका आशीर्वाद आपको महाकाली दे रही है, ठीक है। सो ये आई थिंक आपको सुनने में थोड़ा लगेगा कि क्या शांति, क्या सुकून। गाइस, जब मन अशांत होता है ना तो सब कुछ खिन-बिन लगता है, और जब मन शांत होता है ना तो बाहर जितना खिन-बिन हो, जितना शोर शराबा हो, अंदर से जब शांत होंगे ना, वो आपके चेहरे पे वो नूर झलकता है, ठीक है। तो ये शांति, ये सुकून, ये सुरक्षा आपको महाकाली प्रदान करने वाली आने वाले समय में। ब्यूटीफुल मैसेजेस, ब्यूटीफुल मैसेजेस। उसके बाद आया है 9 ऑफ स्क्रिम्स। प्रोटेक्ट द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर्स, प्रिपेयर फॉर पॉसिबल चैलेंजेस दैट लाई अहेड, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ओके, प्राकृतिक रूप से तो आपको सुख मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन थोड़े बहुत यहाँ पे आने वाले समय में महाकाली कह रही हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। महाकाली कह रही हैं कि वो तो आपको सुरक्षा प्रदान कर ही रही हैं, बट आपको भी कहीं ना कहीं अपने आप को नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव डिज़ायर से, नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, खुद की सोल को। क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पे पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं कि आपकी सुकून और शांति को भंग करने के लिए कोई यहाँ पे कोशिश कर सकता है, ठीक है। खास करके आप ये देखिए, ये फीमेल ये घुस रही है एक जंगल में, और इसके हाथ में बहुत ज़्यादा इस तरीके से बीटल्स हैं, मतलब कीड़े मकोड़े। ये कार्ड क्या कह रहा है कि एक हरा भरा यहाँ पे गार्डनिंग है, पेड़ पौधे हैं, देखिए कितना फ्रूटफुल आपको दिख रहा है। ये देखिए, ये हरा भरा अब दिख रहा है आपको, क्योंकि धूप की रोशनी इस तरफ आ रही है ना। ये हरा भरा
फ्लावर्स हैं, कितना सुंदर एक ब्यूटीफुल अच्छा मौसम है, पेड़ पौधे कितने अच्छे हैं, ये पौधे कितने अच्छे हैं, ये गार्डन कितना अच्छा है। लेकिन ये एक फीमेल कीड़े मकोड़े लेके इन फूल पौधों के पास जा रही है कि ये कीड़े इन फूल पौधों को खा जाएं और इनकी सारी रौनक छीन ले। तो ऐसी कोई फीमेल, देखो मैंने कहा था माता रानी को कि ऐसी कोई एनर्जी ना आए, बट मे बी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शायद किसी के लिए, इसलिए माँ काली ने ये एनर्जी लास्ट में ला दी। ठीक है, मेरी रीडिंग्स को क्लोज करते करते ये एनर्जी ला दी कि ऐसी कोई फीमेल, ठीक है, ये फीमेल आपकी हंसती खेलती ज़िंदगी में ऐसे कीड़े मकोड़े, मतलब कोई तनाव या कोई ना कोई आपको स्ट्रेस देने की कोशिश करेगी, तो इस फीमेल को अपनी लाइफ में अलाउ मत कीजिए। इस फीमेल से प्रोटेक्ट रहिए, इस फीमेल से जितना हो सके दूर रहिए, माँ काली कह रही है। क्योंकि ये देखिए, ये घुसेगी आपकी हरी भरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी को तहस नहस करने के लिए, आपकी शांति को भंग करने के लिए। ये जो हरा भरा क्या ग्रोथ, आपकी ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए, फैमिली की एक जो ग्रोथ है, एक खुशियाँ, एक हैप्पीनेस है, इसको ख़त्म करने के लिए आपकी लाइफ में आने वाले समय में एंट्री भी ले सकती है और आपकी लाइफ में कोई ना कोई चैलेंजेस खड़े कर सकती है। ये चैलेंजेस, ये जो कीड़े मकोड़े हैं ना, ये चैलेंजेस हैं, ये इस औरत की वजह से आपकी लाइफ में खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पे आने वाले समय में ये 9 ऑफ स्ट्रिंग, 9 days to 9 weeks, ये फीमेल कोई ऐसी हरकत कर सकती है, आपको तनाव दे सकती है, आपको किसी दुविधा में डाल सकती है, क्योंकि इससे आपकी ग्रोथ, आपकी हरे भरी ये जीवन, ये शाइनिंग नहीं देखी जा रही। सो ये फीमेल ये कोशिश करेगी। तो यहाँ पे महाकाली कह रही हैं आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करनी है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना है, इसे मैं देख लूंगी। इतना बड़ा कंफर्मेशन है। माँ काली कह रही है आपने गलत मैनिफेस्ट नहीं करना, आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना है। आपका सिर्फ एक, मैं आपको माता रानी हुक्म दे रही हैं कि आपने इस औरत को इग्नोर करना है, इसको अपनी लाइफ में एंट्री नहीं करने देना। उसके बाद ये जो भी भसड़ मचाएगी, जो भी क्रियाक्रम करेगी, कुछ भी ये करेगी आग लगाने के लिए, उसको महाकाली देख लेंगी। माँ काली की प्रोटेक्शन आपके साथ है, इसलिए उन्होंने कहा कि प्रोटेक्ट द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर्स। ये क्या कर रही है, आपने प्रोटेक्ट ऑफ फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। फ्रूट्स ऑफ योर लेबर्स मतलब आपकी मेहनत का जो फल आपको मिल रहा है ना, ये उसे छीनने आ रही है। आपकी मेहनत का फल, आपकी जाप साधनाओं का जो फल आपको मिला, जो ब्लेसिंग्स आपको मंत्र जाप से मिला, ये उसे छीनने आपके जीवन में आ रही है। तो क्या ये आपकी जाप साधना का फल छीन सकती है? क्या माँ काली इसको बख्शेंगी? जिन्होंने अपना सर्वस्व माँ काली को छोड़ दिया, तो क्या माँ काली अपने बच्चों का भाग्य किसी भी ऐसी तुच्छ महिला को या तुच्छ पुरुष को खाने देंगी? आपको लगता है? नहीं, माँ काली आपका भाग्य किसी को नहीं खाने देंगी। माँ काली आपके कर्म में जो खुशियाँ आपने क्रिएट करी हैं वो किसी को नहीं लेने देंगी, इसलिए निश्चिंत हो जाइए। महाकाली ने लास्ट में भी आपको जाते जाते इतनी अच्छी एक प्रोटेक्शन वाला मैसेज दे रखे कि आपको किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेशक आपकी लाइफ में अभी थोड़े से चैलेंजेस आएंगे, शायद ये ऐसी फीमेल है जो आपके घर परिवार में आसपास है, जो अपने घर के कला कलेशों में, ड्रामों में मे भी आपका नाम ले या आपको इन्वॉल्व करे। तो आपको माँ काली कह रही है कि ज़्यादा ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सबको देख लूँगी, सब कुछ देख लूँगी। मैं तुम्हारे साथ भी खड़ी हूँ, तुम्हारे आगे भी खड़ी हूँ, तुम्हारे पीछे भी खड़ी हूँ। मेरे सभी हज़ारों स्वरूप जो भी हैं वो तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हैं। सो इतनी बड़ी कंफर्मेशन आपको आज की रीडिंग में महाकाली ने दी है। इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग, ब्यूटीफुल मैसेज। सो स्पिरिचुअल रहिए, माँ काली की आराधना कीजिए, उनका नाम जाप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज, जय माता दी।